जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने जितनी अपनी एंशियंट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी उनसे जो क्वेश्चन कवर हुए थे वो हमने सब कंप्लीट किए हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एंशियंट आर्किटेक्चर के बारे में होगा, आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। तो इस चैप्टर के साथ हम शुरुआत करते हैं और इसमें अराउंड 83 क्वेश्चंस हैं। मैंने पूछा था आपसे बट आई डेंट गेट एनी रिस्पॉन्स कि एक वीडियो में कंप्लीट करना है दो। नाउ लेट मी सी कि कितने में हो पाएगा। हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके लिए एक वीडियो ही पूरा रहेगा या फिर इसको हम दो पार्ट्स में डाल देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर व। ठीक है, मतलब कि खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि किसने बनवाया था या कौन सी डिनेस्टी के टाइम पे ये बना था। सो दे वर चंदेलाज, राइट। सो चंदेलाज वर द एसोसिएट्स ड्यूरिंग द खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर। दो बार ये पूछा गया बीपीएससी में और एमपीपीएससी में। खजुराहो टेम्पल एविडेंसेस द एक्सलेंस ऑफ चंदेला आर्किटेक्चर. These are located in the Chhatarpur district of Madhya Pradesh and were built between 950 to 1050 AD. And सबसे बेस्ट टेम्पल जो इनमें से है वो है कंदड़िया महादेव टेम्पल। मतलब कि खजुराहो टेम्पल जो है वो एक टेम्पल नहीं, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल्स और उसी में अंदर एक कंदड़िया महादेव टेम्पल है जो सबसे उच्च आर्किटेक्चर का नमूना है उस पीरियड का। नेक्स्ट इज द टेम्पल ऑफ कंदड़िया महादेव एट खजुराहो वॉज बिल्ड बाय, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, चंदेलास। विच डिनेस्टी गेव इंडिया इट्स फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो, अगेन सेम क्वेश्चन, चंदेलास। ठीक है, तो देखिए आप कितनी बार ये पूछा गया है। 1999 बीपीएससी, देन एमपीपीएससी 93, अगेन 91 यूपीपीसीएस, उसके बाद ये एमपीपीसीएस में 3 बार आया, 93, 2005, 2010, देन 1999। द रूलर्स ऑफ चंदेलास बिल्ट, अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हैं। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विद, ठीक है। अब ये एक इसी से रिलेटेड एक और नया फैक्ट आ गया कि किससे रिलेटेड है, तो हिंदू आर्किटेक्चर एज वेल एज जैनिज्म। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि खजुराहो जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स, ज़्यादातर 950 से 1050 एडी में बने थे और चंदेला डिनेस्टी के द्वारा। एंड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देयर वर 85 टेम्पल्स बिल्ट एट द साइट ऑफ खजुराहो. The temples of Khajuraho were built by the, again same question, 2014 of MPPSC. Mangateshwar temple at Khajuraho is dedicated to, now sorry, I'm so sorry the pronunciation got wrong, it is Matangeshwar temple, not Mangateshwar. So Matangeshwar temple at Khajuraho is dedicated to, so Matang is Shiv, तो शिव जी को डेडिकेटेड है ये। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द किंग धंग रेन, मतलब थे तो चंदेला ही लेकिन हु वॉज द रूलर एट दैट टाइम, दैट पर्टिकुलर फेज, तो ही वॉज धंग, राजा धंग। ठीक है, दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन नागर आर्किटेक्चर, तो ये नागर आर्किटेक्चर में बने हुए थे। आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो अपना चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने नागर, वेसर, ठीक है, द्रविड़ स्टाइल पढ़े होंगे। सो नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर जो आई विल नॉट से 100%, देर आर सम एक्सेप्शंस, बट ज़्यादातर जो टेम्पल्स है नॉर्थ इंडिया में वो नागर स्टाइल में है। बीच का जो फेज़ आता है जहाँ नॉर्थ और साउथ मिल रहा है वहाँ वेसर स्टाइल होता है और उसके बाद नीचे द्रविडियन स्टाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट लोकेटेड एट खजुराहो। अब इसमें से बताना है खजुराहो में कौन सा नहीं है। तो कंदड़िया महादेव है, 64 योगिनी है, चित्रगुप्त का टेम्पल भी है, दशावतार टेम्पल वहाँ पे नहीं है। दशावतार टेम्पल जो है अगर आपको एलिमिनेट, आपने अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं इसमें, भले ही आपको ये पता हो या ना पता हो कि बाकी के सारे हैं या नहीं। कंदड़िया महादेव आपको पता है ऑब्वियसली, इन दोनों में अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो रही है तो आप इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं कि जो दशावतार टेम्पल है ये गुप्ता पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ देर आस्किंग इनमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी नहीं है, तो एमपी से 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। मांडू फोर्ट इज़ नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मांडू इज़ नोन एज सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, और यहाँ पे जो महल बने हुए आपको हैंगिंग से दिखेंगे थोड़े से, इस तरीके का आर्किटेक्चर इसमें बना हुआ है। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर।
but it is not a World Heritage Site. द प्रिंसिपल ऑफ सॉरी द पिनाकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्रविड स्टाइल. ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं, मैंने आपसे अभी बोला था कि सारे नहीं बोलूँगी मैं बिकॉज देर आर सम एक्सेप्शन, सो हियर कम्स द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्शन. दिस तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर. ठीक है, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर कहाँ पर है? ये ग्वालियर फोर्ट पे है. इट इज़ ऑन द फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट. ठीक है, तेली का मंदिर है इसको बोलते हैं. ये जो तेली का मंदिर है या जो तेली टेम्पल है, दिस इज मेड इन द्रविडियन स्टाइल, बीइंग इन द नॉर्थ इवन. ठीक है, तो दिस इज द epitome of example of Dravidian in the North India. It is a fusion of northern and southern architectural styles. The शिखर of the temple is Dravidian in style. बाकी जो ornamentation है इस पूरे का वो नागर स्टाइल में किया हुआ है. तो जो शिखर बनाया है वो द्रविडियन स्टाइल में है. इफ़ यू हैव एवर विजिटेड ग्वालियर फोर्ट तो आपने ये टेम्पल देखा होगा, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर. नाउ विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्ध केव्स. तो इसमें से कहाँ पे ये बोल रहे हैं, अमंग द विच ऑप्शंस 100 से ज़्यादा बुद्ध केव्स कहाँ पर हैं? तो अजंता, कारले, कन्हेरी, राजगृह, ऑल ऑफ देम आर बुद्धिस्ट साइट. अब 100 से ज़्यादा कहाँ हैं? तो ये है कन्हेरी में. ये आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा कि 100 से ज़्यादा बुद्ध केव्स जो हैं वो कन्हेरी में हैं. इट कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स दैट आर लोकेटेड एट द नॉर्थ ऑफ बोरीवली ऑन द वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई. तो ये मुंबई के पास है. एंड कन्हेरी केव्स जो हैं वो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1st century BC. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व इमेजेस डिपिक्टेड. ठीक है, इनमें से कौन सी रॉक कट केव में 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज है, 11 सर हैं उनके, तो ये कन्हेरी में है. ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट नियर मुंबई. कन्हेरी केव्स में ग्रुप ऑफ रॉक मॉन्यूमेंट्स हैं ऑन द सेल्सेट आइलैंड्स ऑफ मुंबई. दीज केव्स आर लोकेटेड इन द सराउंडिंग्स ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क. ठीक है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क जो है इट इज़ अ वेरी फेमस नेशनल पार्क इन द बॉम्बे एंड मुंबई. एंड इसी के आसपास ये जो केव्स हैं ये लोकेटेड हैं. एंड देर आर अराउंड 109 रॉक कट केव्स इन कन्हेरी. अवलोकितेश्वर इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फिगर. इनके 4 आर्म्स हैं और 11 माउथ्स. ओके, और ये कौन से केव में है? केव नंबर 41 में, अवलोकितेश्वर. ठीक है. नेक्स्ट, जैन टेम्पल ऑफ आबू इज मेड ऑफ. ठीक है, आबू इज माउंट आबू. तो जैन टेम्पल ऑफ आबू इज मेड ऑफ, ये पूछ रहे किससे बना हुआ है? तो इट इज़ मेड ऑफ मार्बल. ठीक, तो it is one of the most elegant Jain temples known the world over for its extraordinary architecture and marvelous marble stone carvings. It was built by Vimal Shah, who was feud of the then Chalukya ruler. तो ये किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था. ये कौन थे? शाह जो थे ये चालुक्य के टाइम पे फ्यूड्स थे, सामंत थे. ठीक है, ऑफ गुजरात, भीमदेव फर्स्ट. ठीक, चालुक्यास जो गुजरात के रूलर थे, भीमदेव फर्स्ट, उनके ये फ्यूड थे विमल शाह, जिन्होंने ये टेम्पल बनवाया था, जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू. नाउ पालिताना टेम्पल इज लोकेटेड नियर. पालिताना इज इन भावनगर, गुजरात. और ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? जैन. इट इज़ लोकेटेड ऑन शत्रुंजय हिल नियर द सिटी ऑफ पालिताना इन भावनगर, गुजरात. इट इज़ डेडिकेटेड टू फर्स्ट जैन तीर्थंकर. ये फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी के लिए डेडिकेटेड है. नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव्स आर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज. तो किसके लिए बनाए गए थे? तो मेनली स्कल्पचर्ड पूछ रहे हैं, तो ये शैव डिवोटीज़ के लिए बनाए गए थे. ऑल्दो इसमें कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, देख लेते हैं. एलिफेंटा केव्स आर बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय राष्ट्रकूट डिनेस्टी. तो पहला फैक्ट मिल गया आपको, किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट डिनेस्टी ने बनवाया था. इट इज़ लोकेटेड ऑन एन आर्म ऑफ द अरेबियन सी कंसिस्टिंग ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ केव्स. जो फर्स्ट है इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ 5 हिंदू केव्स. ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं इसमें. पहले में 5 हिंदू केव्स हैं और सेकेंड में एक स्मॉलर ग्रुप है 2 बुद्धिस्ट केव्स का. तो बुद्ध और हिंदू 2 का ये संगम है. अभी हमने देखा था हिंदू और जैन का जो था वो कौन सा था? खजुराहो. यहाँ पे हिंदू और जैन हैं. ठीक है, मेनली हिंदू हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद जैन हैं. ठीक, सो एलिफेंटा में क्या है आपका? हिंदू और बुद्ध केव्स है.
The Hindu caves consist rock cut stone sculpture representing the Shaiv Hindu sect dedicated to Lord Shiva. The Trimurti of elephant showing three faces of Shiva is akin to the trinity of Brahma, Vishnu and Mahesh. तो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ट्रिनिटी है वो एलिफेंटा केव्स में है. इफ एनी वन ऑफ यू हैव विजिटेड, ये वहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी होती है. एंड विच वॉज द रॉयल इंसेनिया ऑफ द राष्ट्रकूटास. ठीक. द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ एलिफेंटा आर मोस्टली, अब ये पूछ रहे हैं क्या हैं, तो अभी हमने जस्ट देखा क्या है. बुद्धिस्ट 2 केव्स मिली हैं और हिंदुइज्म की 5 मिली हैं, तो शैवाइट एंड बुद्धिस्ट. फेमस केव टेम्पल्स और ऑफ एलिफेंटा आर एस्क्राइब्ड टू, वी हैव सीन राष्ट्रकूट. विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति, अगेन एलिफेंटा. खजुराहो से अभी इतने क्वेश्चन मिले थे, उसके बाद एलिफेंटा इज द सेकंड जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं. नेक्स्ट, देर आर ओनली 2 known examples of cave paintings of Gupta period in ancient India. One of these is paintings of Ajanta. Where is the other surviving example of Gupta paintings? Okay. तो ये बोल रहे हैं कि गुप्ता पीरियड से 2 बेस्ट एग्जाम्पल्स मिले ऑफ केव पेंटिंग्स. एक तो इन्होंने खुद बता दिया, अजंता हो गया. दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है बाघ केव्स. ठीक है. तो अनदर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता इज बाघ केव्स. दीज आर रिफ्लेक्ट द नॉर्मल पब्लिक लाइफ. While Ajanta caves belong to Buddhist religion, Lomas Rishi cave are related to Mauryan. तो अजंता हमने देख लिया, बुद्धिस्ट हो गया, बाग में भी हो गया. ये केव पेंटिंग्स हो गए यहाँ पे. अब लोमस ऋषि केव जो है वो इट इज़ मॉडर्न पीरियड केव विच इज़ लोकेटेड इन बराबर हिल्स, जो कि बाद में आजीविक सेक्ट को दे दिया था अशोक ने, और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है. नासिक केव्स जो हैं वो सातवाहन पीरियड की हैं. नेक्स्ट, एलोरा केव्स आर रिलेटेड टू. अब एलोरा किससे रिलेटेड है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म. सो दीज आर रिलेटेड टू ऑल ऑफ देम. एलोरा केव्स लोकली इनको वेरुल लेनी भी बोलते हैं, और ये औरंगाबाद के पास है. यहाँ पे 4 केव्स हैं. इस आई थिंक ये कुछ और फिगर है, 34 होना चाहिए यहाँ पे. 34 केव्स है, जिसमें से केव नंबर 1 to 12 जो है वो बुद्धिस्ट को दी गई हैं. ठीक है. 1 से लेके 12 जो हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं. देन 13 to 29 ये हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं, एंड 30 to 34 जो हैं ये जैन की हैं. तो तीनों मिलेंगी आपको. सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म की हैं, फिर बुद्धिस्ट की हैं, और सबसे कम जैन की हैं. तो HBJ हिंदुइज्म की, फिर बुद्धिज्म की 12 केव्स, और फिर जैन की 5. ठीक है. उसके बाद है द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा रिप्रेजेंट. तो ये फिर से वही आ गया, तीनों हैं ये, याद रखिएगा. बाग में गुप्ता पीरियड के टाइम का केव पेंटिंग्स हैं. एलिफेंटा में शैवाइट और बुद्धिस्ट हैं. देन खजुराहो में हिंदुइज्म और जैनिज्म की हैं. एलोरा में तीनों हैं. ठीक है. बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट एट. अब ये घुमा के पूछ लिया, ये कहाँ है, एलोरा में है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर. तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, तो शोर टेम्पल नहीं है, राजेश्वर टेम्पल नहीं है. कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ये इट इज़ एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर. जगन्नाथ टेम्पल पुरी भी नहीं है. अभी जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है. कुछ नए फैक्ट्स भी आए हैं, आप देखिएगा उसको न्यूज़ में. रत्न भंडार एक खोला गया है आफ्टर 46 ईयर्स. रत्न भंडार मतलब जहाँ ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं भगवान जगन्नाथ और बाकी जो डिटीज़ हैं उनके. तो ऐसी जो न्यूज़ होती हैं जो अभी आपके किसी वजह से न्यूज़ में है, आप कोई भी आर्किटेक्चर पढ़ रहे न्यूज़ में है, तो उसके साथ रिलेट कर लिया कीजिए. क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावनाएं होती हैं. जो न्यूज़ है में भी उससे ना आए, लेकिन स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. तो रथ यात्रा भी चल रही है अभी, और कुछ नया भी डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे. और भी आपने देखा होगा कि उड़ीसा में अभी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी कुछ टेम्पल्स की. ठीक है. पुरी में, तो वो सारी चीज़ें आपको, सन टेम्पल, तो वो भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक. आगे बढ़ते हैं. कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा ये एक एग्जाम्पल है रॉकट आर्किटेक्चर का. कृष्ण फर्स्ट ने इनको द्रविडियन स्टाइल में बनवाया था. द रॉकट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन.
तो ये आपके लोकेटेड है रॉकेट केव्स वेस्टर्न इंडिया में, नासिक, एलोरा और अजंता में। टोटल 34 केव्स हैं एलोरा में, जो कि फेमस है बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू और जैन के लिए। अभी हमने देखा HBJ बुद्धिज़्म को 1 से 12 थी, 13 से 29 हिंदुज़म की थी और 30 से 34 जैनिज़्म की थी। नासिक केव्स आर ऑल्सो नोन एज पांडवलेनी केव्स और पोंडुलेनी केव्स। अभी हमने देखा था एलोरा को क्या बोल रहे थे, वेरुलेनी केव्स, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल? तो अजंता इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल, ठीक है। एलिफेंटा में भी हैं बट मेनली केव टेम्पल नहीं है वहाँ पे। नालंदा, खजुराहो में बुद्धिस्ट नहीं है, जैन है और हिंदू है। नालंदा में भी केव्स नहीं हैं। तो अजंता जो है वो बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स के लिए फेमस है। एलिफेंटा शैव के लिए, खजुराहो शैव के लिए, वैष्णव और जैन के लिए, और नालंदा जो है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर है, ठीक। एलोरा केव्स वर बिल्ट बाय, तो किसने बनवाई थी एलोरा केव्स? राष्ट्रकूट। अभी हमने जस्ट देखा किसने बनवाया था एलोरा केव्स को, कृष्ण फर्स्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज कंसिडर्ड एज वंडर ऑफ रॉक आर्किटेक्चर? तो कैलाश टेम्पल एट एलोरा, this is considered as the wonder of rock architecture. It is a remarkable example of Dravidian architecture, an account of its striking proportion, elaborate workmanship, architectural content and sculpture ornamentation of rock cut architecture. The temple was built by Krishna I, Rashtrakoot dynasty, and is designed to recall Mount Kailash, the home of Lord Shiva. ठीक, next. Which dynasty constructed the Ellora Kailash temple? So it is Rashtrakoot. The Kailash temple of Ellora built by again Rashtrakoot. Which dynasty of ruler associated with the Kailash? Rashtrakoot. ठीक है, I'm not reading it again and again. Same question है, जैसे चेंज होगा या फिर इसको रिवर्स में पूछेंगे I'll read it. अब ये पूछ रहे हैं कौन से राष्ट्रकूट रूलर ने फेमस शिव टेम्पल ऑफ एलोरा बनवाया था? तो ये कृष्ण फर्स्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। Kailash temple of Ellora was constituted by again Krishna first. Which religion had Rashtrakoot protection? तो कौन से रिलीजन को प्रोटेक्ट किया था राष्ट्रकूट्स ने? बुद्ध, शैव, जैन, शाक्त। ये आंसर दे रहे हैं जैन। राष्ट्रकूट किंग्स ऑल्सो पैट्रोनाइज द फॉलोअर्स ऑफ शैव, वैष्णव एंड शाक्त। तो ऐसा नहीं है कि दूसरों को इन्होंने डिमोलिश किया था, कुछ भी अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे बने हुए हैं, बट जो इंक्लिनेशन थी उनकी वो थी टुवर्ड्स जैनिज़्म, क्योंकि बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे जो कि फ्लरिश करे थे उनके कोर्ट में, वो दे रोट इन संस्कृत, कन्नड़ एंड अ फ्यू इन अपभ्रंश एंड प्राकृत। ये सब कौन थे? ये सब जैन्स थे। किंग अमोघवर्ष फर्स्ट वॉज अ डिसाइपल ऑफ जैन आचार्य जिनसेन, द ऑथर ऑफ आदिपुरम। नेक्स्ट इज केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन। तो केव कहाँ पर लोकेटेड है? औरंगाबाद में है अजंता एलोरा की। It is the finest example of rock cut architecture which was built by Rashtrakoot. The caves of Ajanta and Ellora are in Maharashtra. In which of the following places the cave temples built by Rashtrakoot in the Ellora mountains are located? Aurangabad. List 1 with list 2. Gupta period या Gupta temple and location. Brick built temple, Dashavatar temple, Shiva temple, Vishnu temple. ठीक है, देखिए दशावतार तो देवगढ़ में है। ब्रिक बिल्ट आई थिंक भितर गांव होना चाहिए, चेक करते हैं। विष्णु ये भी भूमरा, और शिव टेम्पल एरन। लेट्स चेक। ब्रिक बिल्ट इज इन भितर गांव, ठीक है। देन दशावतार इज इन देवगढ़, शिव टेम्पल इज इन भूमरा, ओके। शिव टेम्पल जो है वो भूमरा में है और विष्णु टेम्पल एरन में है। एरन में आपको याद है क्या था? हमने एक फैक्ट पढ़ा था एरन के लिए, जो पहला एविडेंशियल सती का जो एविडेंस मिला था वो एरन से मिला था, ठीक है। गोपराज द वाइफ ऑफ द कमांडर, शी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ,
Gopuraj was a commander. His wife sacrificed her life for the during on the pyre of his husband. So that was the first evidence of being sati. उनका नाम भी उसमें mention नहीं है. So, with reference to the history of Indian rock cut architecture, consider the following statements. The cave at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. So, are the oldest surviving rock cut caves in India. Badami वाला ये गलत statement है. The Barabar rock cut caves were originally made for Ajivak by Chandragupta Maurya. No, originally नहीं थी, बाद में अशोका ने आजीवक्स को दे दी थी. Alora at Alora caves were made of for different place. ये हमने देख लिया HPJ. ठीक है, तो ये तो हो गया सही. The caves at Badami are not the oldest surviving rock cut caves in India, but Bhimbetka rock shelters are the oldest rock cut surviving caves in India. Next, Ashoka in his 12th year of coronation donated a cave to the Ajivaks in the Barabar hills. It consists of 4 caves named Karan Chopper, Lomas Rishi Cave, Sudama and Vishwa Zopari. Ellora caves were made for different faiths. In these caves, 12 belong to Buddhists, 17 to Hindus and 5 to Jain. So, ये statement बाकी गलत हो गए और ये सही हो जाता है. Next is, the art of Ajanta was mainly patronized by. Art of Ajanta was mainly patronized by. अभी हमने देखा हमने अभी एलोरा का देखा था राष्ट्रकूट. अजंता की जो आर्ट है वो पैट्रोनाइज की थी वाकाटक्स ने. ठीक है, तो लोकेटेड तो एक ही जगह पर है, औरंगाबाद में. अर्लियर ग्रुप ऑफ दीज केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द सातवाहन. तो शुरुआत में तो सातवाहन पीरियड में बना ये. बाद में इसका जो मेजर पार्ट था ऑफ द केव्स वो बना वाकाटक पीरियड में. ठीक है. These stone carvings are seen as a work of masterpiece in India. In Ajanta caves, the exquisite carvings were done out of mountain rock. These are the cave temples of Buddha and have mystical figures of Lord and others. ठीक, तो इसके बारे में 2 फैक्ट हैं. अजंता एलोरा हमने देखा, राष्ट्रकूट्स का हो गया, मेनली कृष्ण फर्स्ट. जो अजंता है उसका इनिशियल जो फेज़ था, कुछ चीज़ें जो वहाँ पे बनी वो सातवाहन्स में बन गई. बाद में वाकाटक्स ने वहाँ पे डेवलपमेंट किया. ठीक. नेक्स्ट, अजंता केव्स आर लिंक्ड विद. अजंता केव्स किसके साथ लिंक्ड हैं? तो भाई जातक स्टोरीज. जातक स्टोरीज क्या थी? बुद्ध की स्टोरीज, इनकारनेशन की स्टोरीज. तो अजंता caves are the most excellent surviving examples of Indian art, particularly the paintings which are the masterpieces of Buddhist religious art. With the figures of Buddha and depictions of the Jatak stories, the paintings concentrate on those Jatak stories which show the previous life of Buddha as a king. Technically, the arts of Ajanta is finest surviving temple of Indian art. The cave consists of several arts such as flowers, trees and animals. The paintings concentrate on the previous life of Buddha as a king. ठीक है, तो ये अजंता केव्स के बारे में है. नेक्स्ट इज द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेट पेंटिंग एट. तो पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ पर है? अजंता. ठीक है. द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व Padmapani is one of the most famous art structure in cave 1 of Ajanta. Padmapani in Sanskrit literally translates into one who holds the lotus. Padmapani मतलब, पानी मतलब हाथ, कर. ठीक है. और पद्म मतलब कमल. तो one who holds the lotus, जो अपने हाथ में कमल को होल्ड करता है, that is Padmapani. The Bodhisattva Padmapani are among a crowd of devotees, both princes and commoners, with long dark hair hanging down below a jeweled crown. He stands holding his attribute, a blue lotus flower, in his right hand. तो blue lotus flower को लिए हुए हैं पद्म पाणी में. ठीक है. इससे पहले हमने एक और अभी फैक्ट देखा था, अगर आपको याद हो, अवलोकितेश्वर के बारे में. इधर होना चाहिए जी, ये है. कन्हेरी केव्स में अवलोकितेश्वर के बारे में पता चला है, जिनके 11
चेहरे या 11 माउथ थे और 4 आर्म्स थी। अभी हमने देखा पद्म पाणी जो कि कहाँ पर है, अजंता में है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता, लेपाक्षी, सांची। म्यूरल पेंटिंग्स के लिए इनमें से किसको जाना जाता है? तो म्यूरल पेंटिंग्स के लिए इसमें से अजंता केव्स को और लेपाक्षी पेंटिंग्स को लेपाक्षी टेम्पल को जाना जाता है। एविडेंस ऑफ म्यूरल पेंटिंग इन अजंता एंड लेपाक्षी टेम्पल इज क्लियरली विजिबल, बट सांची में ऐसा कोई एविडेंट नहीं है। द न्यूक्लियस ऑफ सांची स्तूपा वॉज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर जो कि रेलिक्स पे बना है बुद्धा की, एंड इट वॉज क्राउंड बाय द छत्र, a parasol-like structure symbolizing high rank, which was intended to honor and shelter the relics। ठीक है, तो म्यूरल जो पेंटिंग्स हैं जो वेट सरफेस पे बनाई जाती हैं वो अजंता और लेपाक्षी में मिली हैं, सांची में उसका कोई एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज और आर द कॉमन टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। तो इनके बीच में कॉमन क्या है ये बताना है आपको। बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, both belong to the same religious denomination, both have rock cut monuments। हाँ, तो both have rock cut monuments ये तो सही है, ठीक है। बाकी देखते हैं, महाबलीपुरम जो है वो it is located on the hillock town overlooking the Coromandel coast of Bay of Bengal in Kanchipuram district of Tamil Nadu। It is also called Mahadap rocks cut caves। It was established during 7th to 10th century of Pallab dynasty। तो ये कब बना? पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे महाबलीपुरम। वेरस अजंता केव्स जो बने थे औरंगाबाद में, इंक्लूडिंग द 30 रॉक कट केव्स, वो बिल्ट इन 2nd century BC टू 7th। ठीक है, तो ये 2nd से 7th तक बना। जैसे हमने देखा था पहले सातवाहन से स्टार्ट हुआ था, बाद में आपके वाकाटक्स ने ले लिया था। ठीक है, वाकाटक, ठीक है। तो वो दोनों ही जो हैं वो सेम पीरियड में नहीं बने थे, ये 7 में ख़त्म हुआ था और वो 7 से लेके 10 तक बना था। सो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, बोथ अजंता एंड महाबलीपुरम आर रॉक कट मॉन्यूमेंट। सो स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू शिव और विष्णु, वेयर एज अजंता हैज सीरीज ऑफ 29 बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स। ठीक, सो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2। हम्पी कहाँ पर है? नागार्जुन कोंडा, शिशुपालगढ़, अरिकामेडू। ठीक है, आपको ये बताना है। तो हम्पी जो है वो कर्नाटका में, द मोस्ट फेमस हम्पी। नागार्जुन कोंडा इज़ इन आंध्रा, शिशुपालगढ़ इज़ इन उड़ीसा, एंड अरिकामेडू इज़ इन पुदुचेरी। ठीक, नेक्स्ट इज हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल। किसने बनाया था कोणार्क सन टेम्पल? नरसिम्हदेव वर्मन। ये भी न्यूज़ में था, मैंने अभी आपको बताया, याद रखिएगा। उड़ीसा से 2 चीज़ें अभी ज़्यादा न्यूज़ में, मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। एक तो कोणार्क सन टेम्पल रिनोवेशन की वजह से, और एक रथ यात्रा जिसमें अभी रत्न भंडार खुला है। ठीक है, तो जिसको रत्न देखने हैं वो रत्न भंडार देखने जा सकते हैं, इट इज़ ओपन। एंड कोणार्क टेम्पल भी न्यूज़ में था, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी हो वो अपने पास रखिएगा। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल इज़ अ 13th century सन टेम्पल इन ओडिशा, built by King Narsimdev Varman I of Eastern Gang dynasty। It was conceived as a huge solar chariot with 12 pairs of exquisitely ornamental wheels dragged आज क्या हो रहा है, मेरी slip of tongue बहुत हो रही है, dragged by 7 rearing horses। The monument was also called as Black Pagoda by European sailors। In contrast, the Jagannath temple in Puri was called as White Pagoda। ठीक है, तो जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उनको वाइट पैगोडा बोलते हैं, और जो कोणार्क टेम्पल है इसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। इसका रीज़न जिसको पता है प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दीज आर द 45 क्वेश्चंस जो हमने एक वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द 40 और 45 क्वेश्चंस जो हैं हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 पार्ट्स में ये हो जाएगा, बहुत लेंदी नहीं होगा। ठीक है, टिल देन जो भी अभी इसमें फैक्ट्स हैं एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और बाकी जो पीछे के भी फैक्ट्स हैं उनको रिवीजन करते चलिए। ठीक, सो टेक केयर।